नमाज के अंदर बुरे ख़यालात का आ जाना, इससे नमाज पर कोई फ़र्क पड़ता है या नहीं, और इनसे किस तरह बचा जाए। तो मेरे भाइयों, नमाज के अंदर अगर ख़यालात आते हैं और कसरत से आते रहते हैं कि नमाज में बेइख्तियार ख़यालात का आ जाना, दूसरा जानबूझकर सोचना। अगर कोई नमाज के अंदर जानबूझकर सोचता है, बाहर की ख़यालात को नमाज के अंदर लाता है, तो इसमें नमाज में खलल वाक़ई हो जाएगा। और अगर बेइख्तियार ख़यालात आते हैं और कसरत से आते रहते हैं तो उससे नमाज में कोई खलल वाक़ई नहीं होगा, अलबत्ता अगर उसको तूल न दिया जाए। यानी इस तरह यह न हो कि बेइख्तियार ख़याल तो आ गए, लेकिन अब तवज्जो भी हो गई कि मैं क्या सोच रहा हूँ, लेकिन फिर भी उसको सोचा जा रहा है और लंबा करता जा रहा है, तो इससे बचा जाए। और इन ख़यालात को ख़त्म करने का तरीका हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी नव्वरल्लाहु मरक़दहू ने अपने मकातीब के अंदर लिखा है, और तमाम बेहतरीन हल है कि शरीयत ने जहाँ जहाँ निगाह रखने का हुक्म दिया है वहाँ वहाँ बंदा निगाह रखे तो इंशाअल्लाह हर किस्म के ख़यालात से पाक रहेगा, उसकी नमाज सही हो जाएगी। यानी क़याम की हालत में सजदे की जगह पर देखना, रुकू की हालत में पाँव पर निगाह रखना, सजदे की हालत में नाक पर निगाह रखना, तशहुद की हालत में गोद में नज़र रखना।